इजराइल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद चर्चा है कि आखिर ईरान ने ये किसके इशारे पर किया है। क्या रूस के इशारे पर ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं? चलिए करते हैं इसका पूरा विश्लेषण। इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के बीच लेबनान में बढ़ते इजरायली हवाई हमले और फिर जमीनी जंग के ऐलान के बाद अचानक ईरान ने इजराइल पर हमला बोल दिया। मंगलवार को ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के तहत इजराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लेने की घोषणा करते हुए दुनिया भर में खलबली मचा दी। मगर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इजराइल इसका बदला लेने के लिए बहुत जल्द ईरान पर हमला करेगा। ईरान के मिसाइल अटैक के कुछ घंटे पहले ही अमेरिकी अधिकारियों ने किसी बड़े हमले की आशंका जताई थी, लिहाजा इजराइल के पास तैयारियों के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा था। लेकिन अब चर्चा इस बात को लेकर है कि पिछले साल अक्टूबर के महीने में इजराइल हमास युद्ध शुरू हुआ था। उसके बाद से ही ईरान लगातार धमकियां दे रहा था, लेकिन उसने ज़मीनी तौर पर इजराइल के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की थी। ईरान के समर्थन वाले हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के कई बड़े नेता इजरायली हमलों में मारे जा चुके हैं, मगर ईरान ने कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की। ईरान के इस रवैये को लेकर ईरानी आवाम के अलावा दूसरे देशों में भी आलोचना हो रही थी। ईरान को कागजी शेर कहा जा रहा था, लिहाजा अपनी मौजूदगी और अस्तित्व को लेकर सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे ईरान ने हसन नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल को ये हाइपरसोनिक मिसाइल हमला करके जवाब दिया है। लेकिन ईरान के इस हमले के पीछे एक और बड़ी ताकत का हाथ बताया जा रहा है और उसका नाम है रूस। जी हाँ, बताया जा रहा है कि ईरान के हमले को रोकने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करने की कोशिश की थी। ईरानी सुरक्षा सूत्रों ने दावा किया है कि नेतन्याहू चाहते थे कि पुतिन ईरान को हमला करने से रोकें, मगर इस पर बात करने के लिए जब नेतन्याहू ने पुतिन को फ़ोन किया तो उन्होंने नेतन्याहू का फ़ोन तक नहीं उठाया। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों की चेतावनी के बाद नेतन्याहू ने ईरान के हमले को रुकवाने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति को कॉल लगाया, लेकिन पुतिन ने नेतन्याहू से बात करने से इनकार कर दिया। अब ये दावा भी किया जा रहा है कि रूस को इस हमले की जानकारी पहले से थी और उसने ईरान को हमले के लिए हरी झंडी भी दे दी थी। दरअसल रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मुशुस्तिन ईरान की आधिकारिक यात्रा पर हैं और तेहरान में उनकी मौजूदगी के दौरान ही ईरान ने इजराइल पर हमला किया है। माना जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर हमले का फैसला सोच समझकर और अपने सहयोगियों से बात करने के बाद लिया है। ईरान ने कहा है कि यह हमला हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया है। हालांकि जब पिछली बार अप्रैल में ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, तब उसने अमेरिका को पहले ही इसकी खबर दे दी थी, लेकिन इस बार ईरान ने इस मिशन को पूरी तरह से सीक्रेट रखा था। इससे पहले सोमवार को ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के पॉलिटिकल डिप्टी यदुल्लाह जवानी ने कहा था कि IRGC तर्क के आधार पर कार्रवाई करने के फैसले लेता है, सोशल मीडिया की भावनाओं से प्रभावित होकर नहीं। उन्होंने कहा था कि ईरान सोच समझकर और हालात का सही आकलन करने के बाद ही जवाबी कार्रवाई का फैसला करता है। उनके इस बयान के महज करीब 24 घंटे बाद ही ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग कर बता दिया कि वो हानिया और नसरुल्लाह की मौत पर खामोश नहीं बैठेगा। मौजूदा हालात और इजराइल पर ईरान के ताज़ा हमले से मिडिल ईस्ट में संघर्ष बढ़ रहा है और तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इस हमले के बाद ईरान ने इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर वो कोई जवाबी कार्रवाई करता है तो ईरान
इजराइल पर और ज़्यादा भीषण हमला करेगा। हालांकि इजराइल ने ईरान को जवाबी चेतावनी देते हुए कहा है कि वो सही समय पर तेहरान पर हमला करेगा। इसके बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजराइल ईरानी हमले को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहा है, क्योंकि वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि ईरानी मिसाइल बिल्कुल सटीक निशाने पर गिरी है। ऐसे कई वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ईरान की मिसाइलें इजराइल के कई शहरों में गिरी हैं और इन शहरों में आग लगी हुई है। जिन जगहों पर ये मिसाइलें गिरी हैं वहाँ बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है। दरअसल 28 सितंबर की रात इजराइल ने बैरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर जबरदस्त हमला किया था, जिसमें हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत हो गई थी और साथ ही एक सीनियर ईरानी अफसर की भी मौत हुई थी। इसके बाद अमेरिका ने दावा किया कि ईरान कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है, जिसके बाद ईरान ने 1 अक्टूबर की देर रात इजराइल पर 181 फतह मिसाइलों से हमला किया। खबर है कि इस हमले में एक शख्स की मौत हुई है, जबकि कई इजरायली सैन्य ठिकाने तबाह हो गए हैं। जानकार मान रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मध्य पूर्व 1 साल पहले की तुलना में कहीं ज्यादा अस्थिर हालात में है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच पिछले 1 साल के दौरान एक ऐसा संघर्ष पैदा हुआ है जो इजराइल हमास संघर्ष से ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। ये संघर्ष इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के बीच की लड़ाई से कहीं आगे तक फैल चुका है और ऐसे में तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। वहीं कई विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अगर ईरान के हमले के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो ईरान फिर शांत नहीं बैठेगा और इजराइल पर इससे बड़ा हमला करेगा, जिसके बाद अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो जाएगा और युद्ध का विस्तार हो जाएगा। आने वाले दिनों में रूस भी इस युद्ध में कूद सकता है, क्योंकि रूस और ईरान के बीच इस समय काफी करीबी दोस्ती है। यूक्रेन युद्ध में अगर किसी ने रूस की सबसे ज्यादा मदद की है तो वो ईरान है। ईरान में बनी मिसाइलों से ही रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है। रूस कई बार अमेरिका को धमकी भी दे चुका है कि अगर उसने यूक्रेन को हथियार देना बंद नहीं किया तो वो अमेरिका पर हमला करने से पीछे नहीं हटेगा।